हाय एवरीवन, हेलो तेजस सन 17 टैरो पर आप सभी लोगों का बहुत सारा स्वागत है। मैं हूं प्रिया और मैं लेकर आ गया आप लोगों के लिए फिर से एक और पिक ए कार्ड एंड पिक योर बर्थ मंथ रीडिंग लेकर। आशा करती हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज की जो रीडिंग है इसमें देखने वाले हैं कि ईश्वर की तरफ से आप लोगों के लिए क्या कुछ मैसेजेस हैं, गाइडेंस है, डिवाइन ने आप लोगों के लिए क्या सोच रखा है। कभी कभी लाइफ में कुछ चीज़ें हमारे प्लान के अकॉर्डिंग नहीं होती हैं। कभी कभी लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि समझ में ही नहीं आता है क्या सही है क्या गलत है, और हम एक सरेंडर मूड में भी कहीं ना कहीं होते हैं कि भगवान जी अभी हम सब कुछ आपके ऊपर छोड़ रहे हैं। और अब आप देखिए कहीं ना कहीं ये रीडिंग जो है वो ऐसे ही लोगों को मिलेगी। तो यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले डिवाइन से प्रेयर करनी है कि वो आपको इस रीडिंग के थ्रू गाइड करें। उसके बाद आप जिस भी एनर्जी से, यहाँ पर राधा रानी की एनर्जी है ग्रुप नंबर 1 के लिए एंड ग्रुप नंबर 2 के लिए यहाँ पर कान्हा जी की एनर्जी है। तो आप जिनसे भी कनेक्ट कर पा रहे हो सबसे ज़्यादा कार्ड्स को देखते हुए आप उनको चूज़ करके अपनी रीडिंग को देख सकते हो। अगर आप लोग को फिर भी प्रॉब्लम हो रही है तो फिर यहाँ पर आप बर्थ मंथ से रीडिंग को देख सकते हो। तो ग्रुप नंबर 1 के लिए यहाँ पर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून एंड ग्रुप नंबर 2 के लिए है यहाँ पर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो आप आराम से चूज़ कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे एंड वैसे तो ये जनरल रीडिंग है बट मेरी फिर भी यही इंटेंशन है यहाँ पर आज की इस रीडिंग में कि जो भी लोग इस रीडिंग पर आ रहे हैं उन्हें अपने लिए कोई ना कोई मैसेज गाइडेंस ज़रूर मिले। तो मेक श्योर कि आप जिस भी ऑप्शन को चूज़ करो उसको पूरा ज़रूर देखो। ओके, तो चलिए अभी ग्रुप नंबर 1 के साथ ही रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ग्रुप नंबर 5। तो अगर आप लोगों ने राधा रानी के कार्ड को अपने लिए चूज़ करा है या फिर से आप लोगों का बर्थ मंथ इनमें से कोई एक है तो देख लेते हैं ईश्वर ने आप लोगों के लिए क्या सोचा है। बट उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं वेबसाइट पर ये राखीज क्रिस्टल सेल चल रही है अभी, और आप लोग जल्दी से अपने लिए जो भी परचेज करना चाहते हो कर लो बिकॉज स्टॉक लिमिटेड है एंड टाइम से आप लोगों के पास डिलीवरी हो जाए तो जल्दी से जो भी ऑर्डर करना चाहते हो वो कर दो। इनके बारे में डिटेल पे मैंने लाइव आके इंस्टाग्राम में आप लोगों को सबके बेनिफिट बताए थे, पूरा प्रोसेस बताया था। तो आप लोग चाहें तो उसको भी अपने लिए चेक कर सकते हैं आप परचेज करना चाहते हैं तो। बाकी ये रीडिंग को आप लोगों के लिए शुरू करते हैं एंड देखते हैं यहाँ पर डिवाइन ने, ईश्वर ने आप लोगों के लिए क्या सोचा है, आगे जाके क्या रहने वाला है, आप लोगों के साथ किस तरीके से एनर्जीज रहेंगी, गाइडेंस एडवाइस आप लोगों के लिए क्या है, सारा कुछ यहाँ पर डिटेल में देखेंगे। तो शफल कर लेते हैं कार्ड। ग्रुप नंबर 1, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 1। Chariot, 6 of Cups and 7 of Swords। ओके, मैं कुछ कार्ड्स निकाल लूँ फिर आप लोगों को बताती हूँ डिटेल में। Queen of Swords, 4 of Cups, 2 of Wands एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, सो ग्रुप नंबर 1, अगर यहाँ पर मैं आप लोगों की एनर्जीज़ की थोड़ी सी बात करूँ, आप लोग अपनी लाइफ में ना भी बदलाव चाहते हो। आपको ऐसा है कि मैं जो भी करंट सिचुएशन चल रही है आप लोग उससे बहुत एग्जॉस्ट हो, उससे बहुत परेशान हो और आपको अपनी लाइफ में एक बदलाव चाहिए। आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, अपनी पहचान बनानी है, अपने उससे काम करना है। यू नो अपने डिसीजंस खुद लेने हैं, अपने लिए सही गलत का जो फैसला है वो खुद करना है। और आप लोग काफ़ी टाइम से बहुत एग्जॉस्ट, मतलब आप लोग जैसे बहुत गिविंग एनर्जीज़ में थे। आपने अपने आप को सोचा ही नहीं, आपने अपने आप को बहुत सेकंड थर्ड प्रायोरिटी पे लाइफ में रखा, दूसरी चीज़ों को प्रायोरिटी दी, वहाँ से आपको वो सब कुछ नहीं मिला जो आप डिज़र्व करते थे, जो आप चाहते थे। अभी यहाँ पर ऐसी सिचुएशन है आपकी लाइफ में कि आप अपना नाम बनाना चाहते हो, अपने लिए काम करना चाहते हो, अपने आप को इम्पोर्टेंस देना चाहते हो, अपने आप को प्रायोरिटी पे रखना चाहते हो। और मे बी आपके आसपास सराउंडिंग में जो लोग हैं वो शायद उस चीज़ से सेटिस्फाई भी नहीं है, वो शायद उससे एग्री भी नहीं कर रहे हैं और इस वजह से आप लोग एक तो थोड़ा परेशान चल रहे हो। बट आपको अभी ये है कि मैंने डिसीज़न ले लिया है कि मुझे मेरी लाइफ में आगे बढ़ना है, मुझे सक्सेसफुल होना है, मुझे कुछ बड़ा करना है। अभी कुछ लोग एग्री करे तो ठीक है, नहीं करे तो ठीक है, बट ऐसी एनर्जी है कि मुझे तो अपने लिए काम करना है। एंड अभी अगर मैं बात करूँ कि ईश्वर ने आप लोगों के लिए क्या सोचा है, तो देखो यहाँ पर जो मुझे आपके लिए दिख रहा है कि बेशक आप लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स रही हैं, बेशक यहाँ पर बहुत कुछ आपने पेनफुल एक्सपीरियंस रहे हैं, ट्रॉमा किसी तरीके का आप लोगों ने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करा है। बट अगर वो सब भी आपकी लाइफ में नहीं होता ना तो आज आप जितने स्ट्रॉन्ग हैं आप वो भी नहीं होते। आज जिस
एक जिस एनर्जी से आप लोग आज अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोच पा रहे हो, जितनी हिम्मत है अभी आप में, जितना कॉन्फिडेंस है आप लोगों में, आप में वो भी नहीं होता। तो कहते हैं ना कि कभी कभी कुछ टफ एक्सपीरियंसेस भी जो होते हैं वो हमारे अच्छे के लिए ही होते हैं, वो हमारे भले के लिए ही होते हैं, लेकिन हमें धीरे धीरे समझ में आ रहा होता है कि उनमें अच्छा क्या था, उनमें हमारी ग्रोथ जो थी वो कैसे छुपी हुई थी। तो मुझे वही सारी चीज़ें जो हैं आप लोगों के लिए नज़र आ रही हैं। अगर बात करूँ ईश्वर ने आप लोगों के लिए क्या सोचा है, तो यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड पहले पहले आप लोगों के लिए आया है, और ये है एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट लेडी, जिसे अपनी बात रखना आता है, जिसे अपनी बात कहना आता है, जो अपनी जिम्मेदारियों को भी समझती है और जो अपनी लाइफ में बहुत सॉर्टेड भी है कि उसे क्या करना है, कैसे करना है। हालांकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत हैं लाइफ में, काम बहुत है लाइफ में, लेकिन मन में सपने भी हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी ऐसे होती है ना, जिस एनर्जी में भी आप लोग आ रहे हो, अगर कोई इंसान आपके साथ अच्छा है, सही तरीके से चल रहा है, सही तरीके से बिहेव कर रहा है, आप उसके लिए और भी ज़्यादा अच्छे रहोगे, आप उसकी हेल्प के लिए पहले से तैयार रहोगे मदद को। बट अगर कोई कुछ मिस हैपनिंग हो रही है, किसी का बिहेवियर ठीक नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप चुप भी नहीं बैठोगे, आपको अपना जवाब देना भी आता है, आपको अपनी स्वॉर्ड उठानी भी आती है, आपको अपने लिए स्टैंड लेना भी आता है। थोड़ी ब्लंट एनर्जी हो जाती है ये कि कभी कभी कोई इंसान थोड़ा एग्रेसिव भी हो जाता है इस एनर्जी में, बट ऐसा नहीं है, ये एनर्जी स्लो डाउन भी होगी। अभी कुछ समय के लिए एनर्जीज में आप लोग हो, एंड वो बस इसलिए क्योंकि अभी कुछ बड़े डिसीजंस आपको लाइफ में लेने हैं। तो ईश्वर ने आप लोग के लिए यहाँ पर यही सोचा है, जो प्लानिंग है वो यही थी कि आप लोग अपनी स्ट्रेंथ को जान पाएँ, अपने आप को पहचान पाएँ, आपके अंदर का जो पोटेंशियल छुपा हुआ है वो बाहर निकल कर आ पाए। डिवाइन की तरफ से मैसेज बस ये है कि देखो, लाइफ में जो चीज़ें घट गई, पहले हो चुकी हैं, जो पास्ट है उसके ऊपर फोकस नहीं करो, और अभी जो प्रेजेंट में आपकी लाइफ में आ रहा है आप लोग उसके ऊपर ध्यान दो। यहाँ पर एक नई शुरुआत है, यहाँ पर कुछ नई चीज़ें होनी है, लाइफ में कुछ नए बदलाव आने हैं। पुराने जो प्लान्स हैं, पुरानी जो चीज़ें हैं, ऑफकोर्स उनकी जो है वो एंडिंग हो रही है, बट यहाँ पर अभी आपकी लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग्स भी हैं। ये चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स, और ये कम्प्लीटली एक एक न्यू बिगनिंग है। द टावर कार्ड यहाँ पर आप लोगों के लिए बता रहा है कि पुरानी चीज़ें आपकी लाइफ में से शेड हो रही हैं, कुछ लोग आपकी लाइफ में से जा रहे हैं, कुछ रिश्ते में भी टूट रहे हैं, कुछ चीज़ें हो रही हैं, कुछ चीज़ों की वजह से आप लोग अपनी लाइफ में थोड़ा सा परेशान हो, बट जिन आप कहीं जैसे फंसे हुए थे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कुछ चीज़ों में। जैसे होता है ना, कभी कभी इंसान एक लाइफ में स्टक हो जाता है कि वो ना आगे बढ़ पा रहा है, ना वो पीछे जा पा रहा है, वो एक ही उस पे है। लेकिन अब आप उससे बाहर निकल रहे हो अपनी लाइफ में। फैमिली के रिगार्डिंग हो सकता है भाई, देखो कुछ कुछ चीज़ें चल रही हों, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हों यहाँ पर आप लोगों के लिए, बट न्यू बिगनिंग्स हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए, एक नई शुरुआत है। और आप लोग अभी अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा करने वाले हो, लाइक प्रोफेशनली मैं बात कर रही हूँ, आपके करियर वाइज में बात कर रही हूँ। आप कुछ नए स्किल्स को सीख रहे हो, आप कुछ नई चीज़ों को सीख रहे हो अपनी लाइफ में, और वही सब चीज़ें आपकी स्ट्रेंथ बन रही हैं, आपकी हिम्मत बन रही हैं। अगर जॉब में हो आप लोग, तो किसी नई जॉब की तरफ आप लोग जा रहे हो, तो यहाँ पर बहुत कुछ नया नया पहली बार होने जा रहे हैं। यहाँ पर एनर्जी कैसे, जैसे कोई बच्चा है, वो स्कूल के बाद जैसे फर्स्ट डे कॉलेज में अकेले नया नया जा रहा है, तो वैसे लाइक यहाँ पर एनर्जी है कि अभी बहुत कुछ नई नई चीज़ें आप लोगों की लाइफ में रहने वाली हैं। बाय द वे, सारे ज़ोडिएक्स की रीडिंग जो है वो यूट्यूब पे धीरे धीरे अपलोड हो रही है, तो जो भी आपका ज़ोडिएक है आप उसकी रीडिंग को ज़रूर चेक कर सकते हो, ठीक है। और भी देखते हैं यहाँ पर से आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर फर्स्ट, क्लैरिटी आप लोगों की लाइफ में आ रही है। ग्रुप नंबर फर्स्ट, प्यार आप लोगों की लाइफ में आ रहा है, ऑनेस्टी आप लोगों की लाइफ में आ रही है। अभी अच्छे लोग आपको मिल रहे हैं, ऐसे लोग आपको मिल रहे हैं जो ऑनेस्ट हैं, जो आपको समझते हैं, जिनके साथ आप एक चीयरफुल एनर्जी में हैं।
मतलब होता है ना कभी कभी लाइफ में बहुत सारी बाउंडेशन है कि ऐसे मत बिहेव करो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, लेकिन यहाँ पर आप अपने एक फ्री वर्जन में हैं, जैसे आप हैं आप वैसे खुलकर हंस रहे हैं, आप वैसे लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आपको कुछ प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ एक्स्ट्रा बनने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने ट्रू वर्जन में हैं कहीं ना कहीं। तो ये सब जो है वो डिवाइन की ही ब्लेसिंग्स हैं। आपने अपने लाइफ में बहुत सारी कुछ चीज़ें देखी हैं ग्रुप नंबर फर्स्ट, बहुत कुछ रहा है, बट अभी ब्लेसिंग्स मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में ढेर सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। एंजल्स आपके आसपास ही हैं, वो आपको हेल्प आउट कर रहे हैं, वो आपको समझ रहे हैं, वो आपको सुन रहे हैं। और अगर कुछ चीज़ें आपको भी ऐसा लग भी रहा है ना कि प्रॉब्लमेटिक हैं, बस आप अपनी आंखें बंद करो, डिवाइन को याद करो पूरे दिल से और अपनी प्रॉब्लम उन्हें सुना दो, या फिर से चाहो तो आप एक पेपर पे भी लिख दो और उसको बर्न करके फ्लश कर दो, ठीक है? या फिर सिंपली अपनी बात को कह दो, केवल नहीं लिखना है तो। और आपको कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिल जाएगा, आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा कि लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, कैसे क्या कुछ करना है, वो सारी चीज़ें, ठीक है? और भी कार्तिक का यहाँ पर आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर फर्स्ट, Lyrian divine healing, honor your sensitivity, retreat to recharge and heal. Your light can support others. बताती हूँ सेंट जर्मेन, कर्मा रिलीजिंग, मूव बियॉन्ड ड्रामा, क्रिएट योर ओन पाथ, मेक रूम फॉर गुड एनर्जी। देखो यहाँ पर डिवाइन की तरफ से आप लोगों के लिए मैसेज ये है, आप लोग बहुत सेंसिटिव हैं, आप लोग बहुत इमोशनल हैं। पास्ट टाइम में आपने काफ़ी कुछ फेस किया है अपनी लाइफ में। अब ये जो समय है वो है खुद के रिजुविनेशन का, खुद को हील करने का। आप चाहें तो किसी 1-2 दिन जैसे रिट्रीट सेंटर रहते हैं, लाइक मैं जब ऋषिकेश गई थी मैंने वहाँ पर देखे थे। मैंने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं करा, बट यस समडे आई विल डेफिनेटली एक्सपीरियंस दिस। बट यहाँ पर आप लोगों को कहा जा रहा है कि रिट्रीट सेंटर्स रहते हैं, ऐसे योगा सेंटर्स रहते हैं, आप जाइए, अपने आप को हील करिए, कुछ डिवाइन प्रेजेंस को फील करिए। ऐसी कोई जगह है जहाँ पर आपको बहुत अच्छा लगता है, जाओ। आपको इस वक्त खुद को हील करने की ज़रूरत है, अपना बहुत सारा ख्याल रखने की ज़रूरत है। जब भी एक इंसान खुद को हील कर रहा होता है ना, तो उसे लग रहा होता है कि वो केवल खुद को हील कर रहा है, बट ऐसा होता नहीं है। उसके आसपास की एनर्जी हील हो रही होती है, जिन लोगों से उसका कार्मिक कनेक्शन है वो लोग अपने आप हील हो रहे होते हैं। बहुत सारा कुछ लेवल पे एक साथ हीलिंग चल रही होती है। तब अपने आप को हील करो। आपकी जो रोशनी है अंदर की, वो बहुत सारी पॉजिटिविटी आपके सराउंडिंग में, मतलब आप जैसे भीड़ में अकेले चमकोगे ना, अब वो लाइक एनर्जी में अपनी लाइफ में जाने वाले हो। दूसरा यहाँ पर कर्मा रिलीजिंग का कार्ड था कि अभी डिवाइन की तरफ से मैसेज ये है कि समय आ गया है जब आपकी लाइफ में जो भी ड्रामा चल रहा है, जो भी ट्रॉमा है, आप लोग उससे आगे बढ़ें। अपना रास्ता अब आपको अपनी लाइफ में खुद बनाना है। मेक रूम फॉर गुड एनर्जी, अपनी लाइफ में गुड पॉजिटिव एनर्जी को इनवाइट करिए। अभी तक आप लोग कुछ कार्मिक रिलेशनशिप्स में थे, कुछ कार्मिक फैक्टर्स थे जिनकी वजह से आपकी लाइफ में आप बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे थे, दिक्कतें हो रही थी, परेशानी हो रही थी, बहुत कुछ सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। लेकिन अभी लाइक वो पूरा हो गया है। जो भी कुछ कार्मिक था ना, जितना आपने सफ़र करना था, सहना था, आपने कर लिया अपना वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा। और अभी लाइफ में जो है वो हील होने का, आगे बढ़ने का, शाइन करने का वक्त आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर फर्स्ट आ चुका है। एंड आई नो कि आप लोग जिस भी सिचुएशन में हो, आपके लिए इससे ज़्यादा ब्यूटीफुल मैसेज और कुछ भी नहीं होगा। जिससे आप लोग वेट में थे बहुत टाइम से, आप लोगों ने पेशेंस रख रखा था बहुत समय से, बट अभी समय आ गया है हीलिंग का, हैप्पीनेस का, पॉजिटिविटी का, ग्रोथ का, सक्सेस का, लाइफ में आगे बढ़ने का, अपने डिसीजंस लेने का, अपनी लाइफ को अच्छा ब्यूटीफुल बनाने का। तो मैं वो सारी चीज़ें आप लोगों के लिए देख रही हूँ। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर आपके लिए क्या मैसेज है। Energetic clearing. During crisis, the Holy One herself may be emptying you of fear and attachments, preparing you to receive her luminous plan. So, यहाँ पर बहुत ही पावरफुल मैसेज है आप लोगों के लिए। अगेन ये कर्मा रिलीजिंग वाले कार्ड से ही थोड़ा सेम मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रहा है। बट आपको कहा जा रहा है कि देखो, अब आपको अपनी लाइफ में डरने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो, आपको आपकी लाइफ में डर किन चीज़ों से, किस चीज़ का फियर है, आपको किस बात का डर है। डिवाइन आपके साथ हैं, ईश्वर आपके साथ हैं, तो अपने अंदर से वो फियर को निकाल दो। दूसरा, किन चीज़ों से अटैचमेंट्स हैं, अटैचमेंट एंड फियर, बस इन दो चीज़ों को अपने अंदर से निकालते जाओ। एंड देखो,
सब कुछ खुद ही क्लियर होता चला जाएगा आपकी लाइफ में। अपने डर को समझो और उसको रिलीज करो, अपने अटैचमेंट्स को समझो और उसको रिलीज करो। एक्सेप्टेंस, रेडिकल एक्सेप्टेंस इन द नाउ ओपन्स द फ्लो। देखो ग्रुप नंबर फर्स्ट, आप अपनी लाइफ में ना कुछ लोग को माफ नहीं कर पा रहे, कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, कुछ सिचुएशन में ना बस। बट यहाँ पर जैसे डिवाइन की तरफ से मैसेज ये है कि भाई छोड़ दो, लेट गो कर दो, जाने दो। एंड आई नो वेरी वेल कि आपकी लाइफ में रही है दिक्कतें, परेशानी, जो भी कुछ है, बट अभी आप आगे बढ़िए। वो सिचुएशंस जो भी है उनको एक्सेप्ट करके, जब आप चीज़ों को एक्सेप्ट कर लोगे, फॉरगिव कर दोगे, माफ़ कर दोगे, लेट गो कर दोगे, चीज़ें अपने आप हैपनिंग अच्छी अच्छी आपकी लाइफ में जो है वो होने लग जाएंगी। ठीक है ना। यहाँ पर से देखते हैं कान्हा जी की तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेजेस हैं। ग्रुप नंबर फर्स्ट, believe, have firm faith in God and act. He will help you and all your pains and difficulties will go. Act now. भाई विश्वास रखिए डिवाइन के ऊपर। ग्रुप नंबर फर्स्ट, मतलब यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो भी प्रॉब्लम्स है, परेशानी है आपकी लाइफ में सब चले जाएंगी। देखो, लेकिन मैं आपको एक चीज़ और भी यहाँ पर एट द सेम टाइम क्लियर करना चाहती हूँ कि ये जो ह्यूमन बर्थ में हम लोग ये जो ह्यूमन फॉर्म में हम जन्म लेते हैं, इसमें सब चीज़ें एकदम हैपनिंग, सब कुछ नॉर्मल, सब कुछ पॉजिटिव, सब सही चल रहा है, ऐसा तो कम होता है। कुछ ना कुछ चैलेंजेस, कुछ ना कुछ डिफिकल्टीज, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ 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 चीज़ों में हम फंसे रहते हैं, कुछ कुछ चीज़ों में हमारा चलता रहता है, कुछ कुछ चीज़ों पे हमें काम करना पड़ता है। बट अब ये वाली जो डिफ़िकल्टीज चल रही हैं ये आपकी लाइफ में से चले जाएंगी, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। आप विश्वास रखिए, सब अच्छा होगा, सब ठीक होगा। बट अभी डिवाइन का प्लान आप लोगों के लिए ये है कि आप लोग अपनी लाइफ में एक्शन लें। डू योर कर्मा, बी गुड, डू गुड एंड नेवर लूज फेथ, बी प्रिपेयर। तो यहाँ पर मैसेज ये है कि भाई अपनी तरफ से बेस्ट दो, अपनी तरफ से सबके साथ अच्छा करके चलो एंड रेस्ट चीज़ों को डिवाइन के ऊपर छोड़ दो और अपना विश्वास कभी नहीं खोना है अपनी लाइफ के इस डिफिकल्ट टाइम पीरियड में। ओके, हनुमान, ओके एंड विशुद्धा। अपने थ्रोट चक्रा पे काम करिए। आप लोग अपनी बात को कहना सीखिए सही तरीके से, अपनी बात को रखिए। आपको ऐसा नहीं है कि अपनी बात को मन में दबा लेना है, अपनी बात को बस अपने आप में रखना है, नहीं, अपनी बात को कहना सीखना है। आप लोग अपने थ्रोट चक्रा पे काम करिए। लाइक आप डेली बेसिस पे भ्रामरी प्राणायाम करिए, आप लोग के लिए अच्छा रहेगा। जब आप ध्यान करें तो अपने थ्रोट के साइड, यहीं पर आपका जो है वो थ्रोट चक्रा रहता है। आपको यहाँ पर जो है एक ब्लू कलर की लाइट को जो है वो इमेजिन करना है, फील करना है कि ये आपका जो थ्रोट चक्र है वो हील हो रहा है, वो हील हो रहा है, वो हील हो रहा है। आपके कम्युनिकेशंस अच्छे होते जा रहे हैं, बहुत बेहतर होते जा रहे हैं। आप लोग चाहें तो लेपिस लजूली को भी वेयर कर सकते हैं, आप लोग के लिए बहुत अच्छा रहेगा लेपिस लजूली। साथ में यहाँ पे हनुमान जी का कार्ड आप लोगों के लिए आया है एंड हनुमान जी के कार्ड के साथ मुझे यहाँ पर जो सुनाई दिया वो ये कि अष्ट सिद्धि एंड नवनिधि, जो हनुमान चालीसा में भी आता है, अष्ट सिद्धि एंड नवनिधि के दाता। आपको यहाँ पर अपनी नॉलेज पे काम करना है, अपनी विजडम पर काम करना है। जब नॉलेज आएगी, विजडम आएगी, तो बाकी जो अंधेरा है ना जीवन में, जो क्या बोलूँ मैं उसको, जो हमारे इल्यूजन्स हैं वो खुद ही दूर होते चले जाएंगे। स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम करो। अपने ऊपर मेहनत तो देखो करनी पड़ती है, अपने ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ता है। अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, अपने ऊपर मेहनत करो, अपने आप को टाइम दो, अपने आप को हील करो। दूसरा, भक्ति भाव अपने अंदर लेकर आओ। जिस भी रूप में आप डिवाइन से कनेक्टेड हो, पूरे दिल से उनसे और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा कनेक्ट करो। उनके नाम का जाप करो, देखना आपको वहाँ से बहुत शक्ति, बहुत हिम्मत मिलेगी। ठीक है। लास्टली यहाँ से और देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। ग्रुप नंबर फर्स्ट,
आओ। माँ लक्ष्मी, माँ काली का कार्ड है यहाँ पर, हनुमान जी का कार्ड है यहाँ पर, माँ लक्ष्मी का कार्ड है यहाँ पर। सी ग्रुप नंबर फर्स्ट, आप लोग कितने ब्लेस्ड हो। स्टॉप वरिंग, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन। अगर कुछ भी फाइनेंसेस के रिलेटेड मैटर है, सब ठीक हो जाएगा। परेशान होना बंद कर दो, अपना काम करते रहो, सब ठीक हो जाएगा। सो डिवाइन का प्लान आप लोगों के लिए यही है कि भाई देखो, लाइफ में कभी कभी तो दिक्कतें परेशानी आती हैं, और ऐसा नहीं कि भगवान जी वो हमें देते हों या भगवान जी की हमसे कोई दुश्मनी नहीं, वो हमारा कुछ कुछ कार्मिक रहता है। हमें वहाँ पर उन चैप्टर से, उन चीज़ों से कुछ कुछ सीखना होता है, समझना होता है। उनका अपने एक टाइम फ्रेम होता है कि भाई ये टाइम में ये चीज़ें रहेंगी। तो परेशान नहीं होना है, अपने आप को खुश रखना है। डेली खुद को एफर्मेशन दो, मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम अबंडेंट, आई एम ब्लेस्ड। ओके, ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों से कही जा रही है। नेक्स्ट यहाँ पे मैसेज है, देयर इज नो नीड टू हरी और फोर्स थिंग्स टू हैपन, एवरीथिंग इज अकरिंग इन परफेक्ट टाइमिंग। तो आपको कुछ भी मतलब परेशान होने की, जल्दीबाजी में जाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ों पे डेफिनेटली आप लोग को एक्शन लेने हैं ग्रुप नंबर फर्स्ट, बिकॉज यहाँ पे एक्ट नाउ का भी कार्ड था। बट कहते हैं ना, हौले हौले धीरे धीरे अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहो, धीरे धीरे चीज़ों को करते रहो। प्रेशर किसी चीज़ को करने की ज़रूरत नहीं है। और ग्रुप नंबर फर्स्ट में भी समटाइम आप खुद को अकेला फील कर रहे हो, परेशान हो रहे हो, बट जैसे डिवाइन की ब्लेसिंग्स, डिवाइन की प्रोटेक्शन आप लोगों के साथ है। एंड यूनिवर्स समहाउ आपका बहुत ख्याल रख रहा है। वो बस आपको ही नहीं पता, वो आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है। कभी कभी हमारे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत भी कोई होती है ना, वो छोटे में आके निकल जाती है, और हम ऐसे सोच रहे होते हैं कि ऐसे क्यों हो गया मेरे साथ, ऐसे क्यों हुआ मेरे साथ, है ना। लेकिन ये था कि आपके कर्मों में बहुत बड़ा कोई पेन था, बहुत बड़ा कोई दुख था, बहुत कुछ कार्मिक हैवी हैवी था। वो सॉर्ट ऑफ कुछ थोड़े से पे निकल गया, लेकिन हम उस थोड़े से पे भी ना क्वेश्चन कर रहे होते हैं। तो क्वेश्चन की जगह विश्वास रखो कि डिवाइन आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है। और होओपोनोपोनो प्रेयर आप लोग डेली बेसिस पे करो कि भगवान जी, जाने अनजाने मुझसे कभी भी कोई गलती हुई, मेरी वजह से किसी दूसरी सोल का दिल दुखा, इस जन्म में, इससे पहले किसी जन्म में, मैं पूरे दिल से आपसे माफ़ी मांगती हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। प्लीज़ 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 मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं अपनी सारी कंसर्न्स को, परेशानी को सरेंडर करती हूँ, लेट गो करती हूँ। मुझे ढेर सारी ब्लेसिंग्स दीजिए। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मुझे माफ़ करने के लिए। एंड आई लव यू, बिकॉज लव इज़ द एनर्जी जो आपको हील कर सकती है। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने कान्हा जी के कार्ड को अपने लिए चूज़ करा है, या फिर से आपका बर्थ मंथ, इनमें से कोई एक है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोग के लिए ऑप्शन 2 डिवाइन की तरफ से आप लोग के लिए क्या कुछ मैसेजेस हैं, गाइडेंस है, एडवाइस है। बट मैं आप लोग को इसके साथ में बता दूँ कि वेबसाइट पर ये राखी क्रिस्टल सेल चल रही है, तो जो भी राखी आप अपने लिए परचेज़ करना चाहते हो जल्दी से ऑर्डर कर लो, ताकि टाइम से आप लोग के पास पहुँच जाए। एंड अभी मेरे पास स्टॉक भी काफ़ी लिमिटेड इसके लिए है। एक बार ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगी तो मैं फिर से स्टॉक में इसको नहीं कर पाऊँगी। एंड इसके ऊपर मैंने इंस्टाग्राम पे पूरा एक लाइव किया है, जिसमें मैंने डिटेल में इसके बेनिफिट के बारे में, या किस पर्पज़ से कौन सी राखी आपको लेनी चाहिए, पूरा कुछ एक्सप्लेन करा है। तो आप इंस्टाग्राम पे जाके वो लाइव को अपने लिए देख सकते हो। वेबसाइट का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अभी यहाँ पर देखते हैं आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 2 ईश्वर ने आप लोगों के लिए क्या सोचा है, डिवाइन की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है, गाइडेंस है। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 2। Okay, so first card is 10 of Pentacles, the Tower। आप लोग को ऐसे लग रहा होगा ग्रुप नंबर 2 कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी जैसे आप अपनी लाइफ में खुश नहीं होंगे, फिर भी कुछ कुछ लैक कर रहे होंगे, फिर भी मन नहीं लग रहा होगा, फिर भी मूड स्विंग्स हो रहे होंगे, फिर भी डिप्रेशन हो रहा होगा, आपको ट्रस्ट वर्दी लोग लाइफ में नहीं मिल रहे होंगे, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही होंगी लाइफ में बहुत सारी, और आपके ना अपने आप को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मन में, बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके माइंड में चल रही हैं। आप अपने पर्पस को ढूंढ रहे हो लाइफ में कहीं ना कहीं, अपने वजूद को ढूंढ रहे हो लाइफ में कहीं ना कहीं। और ऑल्दो आपके आसपास काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, ब्लेसिंग्स होंगी, लेकिन इस वक्त आप लोग काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव फील कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हो अपनी लाइफ में। ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। देख लेते हैं अभी डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, ईश्वर ने आप लोगों के लिए क्या सोचा हुआ है
ग्रुप नंबर 2 3 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, थी चैरियट। बहुत ही हैवी एनर्जीज़ है आज इस रीडिंग में। ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए भी काफ़ी हैवी एनर्जीज़ थी एंड आप लोगों के लिए भी। और इस वक्त मैं देख रही हूँ लाइफ में एक टफ फेज से कहीं ना कहीं आप लोग गुजर रहे हो और पेनफुल हैं चीज़ें बहुत सारी यहाँ पर आप लोगों के लिए। कन्फ्यूज़न है माइंड में, बहुत सारी चीज़ें आप लोग को समझ में नहीं आ रही हैं इस वक्त कि कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या बेस्ट है, क्या नहीं है। सो एक डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड से ग्रुप नंबर 2 आप लोग कहीं न कहीं गुज़र रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी वो खुशी नहीं है। अपने अपने लोग नहीं हैं, मतलब अपनी चीज़ें नहीं हैं। मैं अपनी प्रॉब्लम्स किसके साथ शेयर करूँ, मैं अपनी फीलिंग्स किसके साथ शेयर करूँ। बहुत लोनली भी आप लोग समटाइम्स जो है अपनी लाइफ में कहीं न कहीं फ़ील कर रहे हो, महसूस कर रहे हो। बट डिवाइन की तरफ से मैसेज ये है कि देखो, कभी-कभी ये जो पेन होता है, ये दर्द होता है ना, यही हमारी लाइफ में जो है वो सक्सेस के लिए रास्ता भी बनता है। इस वक़्त आपको करंट स्टेट में अपने आप को हील करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, ब्लेम ना करें, ना तो अपने आप को ब्लेम करें कुछ चीज़ों के लिए, ना दूसरे लोगों को ब्लेम करें। ये ज़िंदगी ना, ये जो कहते हैं ना, ये अर्थ जो है वो गोल है, घूम कर चीज़ें हमारे सामने ही आती हैं। जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है, वैसे ही भरने को मिलता है। आप अपनी मेंटल पीस को, अपनी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब ना करें कुछ और लोगों की वजह से। कुछ गलतियाँ लाइफ में ऑफ कोर्स आपसे रही हैं, मैं ये ज़रूर बोलूँगी, बट गिल्ट में नहीं रहना है। आपको उन्हीं चीज़ों के बारे में जो है वो नहीं सोचते रहना है। इस वक़्त आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग मेडिटेशन करें, आप लोग ध्यान करें माइंड में, क्योंकि बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आ रहे होंगे आप लोगों के। आपको लग रहा होगा सब खत्म हो गया और ऐसी फीलिंग आ रही होगी कि अभी आप लोग ना लाइफ में कभी खुशी नहीं रह पाओगे, कभी कुछ अच्छा हो ही नहीं पाएगा, कभी कुछ चीज़ें सही हो ही नहीं पाएँगी। लेकिन ये बस एक आपके माइंड का थॉट है, ये रियलिटी नहीं है। यहाँ पर आप लोगों के लिए एक नई शुरुआत भी है, मैं ये चीज़ आप लोगों के लिए देख रही हूँ। और ये जो पेन है, ये जो सर्कमस्टेंसेस है, इन्हीं से उभर के आप लोग शाइन कर रहे हो, आप लोग आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में। और बहुत ज़्यादा जो एक प्रोमिनेंट एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ वो हीलिंग की एनर्जीज दिख रही हूँ। जैसे कुछ चीज़ों से फेडअप हो गए, परेशान हो गए और अब आप डिसाइड कर रहे हो। जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए बोलूँ, एक हाउसवाइफ है, वो बहुत फेडअप है, परेशान है, और अभी वो डिसाइड कर रही है कि यार मुझे ना अपना कुछ करना है, अभी मुझे अपना कुछ देखना है, मुझे अपने आप का थोड़ा सेटलमेंट करना है, मुझे कुछ काम करना है, मुझे अपनी एक पहचान बनानी है। और फिर कुछ कुछ चीज़ें हो रही हैं, हीलिंग हो रही है, अपना बिजनेस चल रहा है, अपना काम चल रहा है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, जो कुछ चल रहा है, एंड देन बहुत एक हैपनिंग लाइफ, एक बहुत अच्छी लाइफ। तो यहाँ पर कुछ एक्शंस आपको लेने पड़ेंगे, कुछ चीज़ें आप लोगों को करनी पड़ेंगी। अगर आपके माइंड में कोई भी क्रिएटिव आइडिया है, कोई भी क्रिएटिव थॉट है, आपको उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। डिवाइन की अगर मैं ये बोलूँ ना कि आपके लिए प्लानिंग क्या है, तो भाई ये तो है कि एम्परर की एनर्जी है यहाँ पर। सी अगर आप लोग खुद टैरो को थोड़ा बहुत समझते हो तो एम्परर इज लाइक इसका पूरा अपना एक एम्पायर है, ठीक है ना? तो वो लाइक एनर्जी यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रही है कि अपनी मर्ज़ी से जीना, आपकी लाइफ़ आपके कंट्रोल में है, खुशियाँ हैं यहाँ पर, ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के लिए, अपना कुछ क्रिएट कर रहे हो, अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ रहे हो, हीलिंग है, हैप्पीनेस है, अथॉरिटी है यहाँ पर, प्रोटेक्शन है आप लोगों के लिए यहाँ पर। तो आपको इस वक़्त ग्रुप नंबर 2 प्रॉब्लम से, परेशानियों से हताश नहीं होना है। कहते हैं ना कि रात जब सबसे ज़्यादा काली होती है तो समझ जाओ कि बस जो सुबह है वो बस वो होने ही वाली है। तो वही एग्जैक्टली सेम सिचुएशन जो है मैं आप लोगों के साथ देख रही हूँ। क्रिएटिविटी के ऊपर काम करना है। देखो आपके माइंड में क्या क्रिएटिव थॉट्स आ रहे हैं, क्या क्रिएटिविटी आ रही है, क्या चीज़ें आप लोगों के साथ हो रही हैं, ये यहाँ पर आप लोगों से कहा जा रहा है। आप लोग चाहें तो स्मोकी कॉर्ड्स का ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो। सी अगर आप लोग लाइफ में बहुत नेगेटिव फील कर रहे हो, बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, मैंने ये ग्राउंडिंग के पर्पज से वेयर कर रखा है। बट ये आपकी एनर्जी को ग्राउंड भी करता है, आपको नेगेटिविटी से भी प्रोटेक्ट करता है, और आपके अंदर पहले से जो नेगेटिविटी है उसको भी निकालता है। मैं जो लोग बहुत ज़्यादा ऐसे आते हैं ना कि भाई हमें बहुत सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, मैं उनको भी स्मोकी कॉर्ड्स वेयर करने के लिए रिकमेंड करती हूँ। बिकॉज ये आपकी वो नेगेटिव एनर्जी को ग्राउंड कर देता है, ये आपको हिम्मत देता है। साथ में अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग के लिए, क्रिएटिविटी के लिए स्मोकी कॉर्ड्स एंड ये वाला जो सिट्रीन है, इसको पेयर अप करके वेयर कर सकते हो। सिट्रीन में डिफरेंस के लिए मैंने इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर करी थी जिसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था। ये वाला सिट्रीन अभी वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है। मैं कोशिश करूँगी वो स्टोरी को मैं हाईलाइट में डाल दूँ किसी ना किसी, तो आप लोग ज़रूर चेक करना अगर आप सिट्रीन को परचेज़ करने के लिए इंटरेस्टेड हो तो। ठीक है, बाकी और भी कार्ड्स देखते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए। ग्रुप नंबर 2, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 2। एंजाइटी,
पैशन, हार्ट ब्रेक एंड रेजिस्टेंस। ओके, सो यहाँ पर ग्रुप नंबर 2 अगर आप लोगों के लिए देखूं, पैशन का कार्ड है। डिवाइन की तरफ से मैसेज ये है कि अपने पैशन को फॉलो करो, अपनी इच्छाओं को दबाना नहीं है। अगर आपके मन में कुछ भी क्रिएटिव करने के लिए मन है ना, कुछ भी अपना स्टैंड लेना है, अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा आप लोगों को, और कुछ नया करने की शुरुआत करो। एंजाइटी इस वक्त बहुत ज़्यादा हो रही होगी, कुछ लोगों को डिप्रेशन फील हो रहा होगा, और कुछ नया तो करने का मन है लेकिन मन ही नहीं हो पा रहा है, मन से बहुत परेशान हो रहे हो इस वक्त आप लोग। मैंने स्मोकी कॉर्ड्स आप लोग को पहले ही रिकमेंड करा, वो आप वेयर कर सकते हो, बट केवल स्मोकी कॉर्ड्स वेयर करने से भी नहीं होगा। डेली बेसिस पर मेडिटेशन करो, डीप ब्रीदिंग करो, गहरी सांस इनहेल करो, एक्सेल करो, अपने ऊपर काम करना पड़ेगा भाई। पॉजिटिव एफर्मेशंस अपने आप को डेली दो। आप लोग चाहो तो कोई हीलर से कनेक्ट कर सकते हो, अपनी हीलिंग भी करवा सकते हो, या खुद हीलिंग सीखो, अपने आप को खुद हील करो, क्योंकि इस वक्त आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। अच्छी किताबें पढ़ो, रात को सोने के पहले 10-15 मिनट अपने आप को दो, कोई अच्छी किताब पढ़ो और फिर आप सोने जाओ। खुद को पॉजिटिव रखने के लिए आपको काम करना पड़ेगा, बिकॉज आप ना, आई एम सॉरी, एक तो मरकरी रेट्रोग्रेड भी चल रहा है और दूसरा मेरे कभी कभी ऐसे फंबल कर जाती हूँ, तो उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। एंड यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि एक तो आप बहुत ज़्यादा ना, मतलब नेगेटिव हो गए हो पास्ट की चीज़ों से, पास्ट में जो भी कुछ रहा है उस सब की वजह से। तो खुद को पॉजिटिव करने के लिए आपको एफर्ट्स पुट करने पड़ेंगे, ये चीज़ यहाँ पर आपसे कही जा रही है। रेजिस्टेंस का कार्ड है यहाँ पर, और दिक्कतें आएंगी जब आप अपनी लाइफ में कुछ नया करने जाओगे, कुछ नई चीज़ की शुरुआत करोगे। शुरुआती में थोड़ी सी दिक्कतें, परेशानी आप लोगों को आएंगी, बट बस यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हिम्मत रखना, हौसला रखना, अपने ऊपर विश्वास रखना, सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। आपको एक्शन तो लेने ही पड़ेंगे, आपको काम तो करना ही पड़ेगा, आपको अपने लिए स्टैंड यहाँ पर लेना पड़ेगा, और वो भी सही तरीके से। ओके, ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रही है। और भी देखते हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर 2, आप लोग मेडिटेशन ज़रूर करना भाई, ठीक है, ये आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है। और भी कार्ड देखते हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर 2। होप। सो नेक्स्ट यहाँ पर आपके लिए होप का कार्ड है, लव एंड एक्सेप्टेंस। लव इज़ योर्स, रिकग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, चूज लविंग थॉट्स। देखो, अपने आप से प्यार करना है। मे बी आपकी लाइफ में कुछ टॉक्सिक लोग रहे, बहुत सारी चीज़ें रहीं, बट ऐसा नहीं है कि आपको प्यार करना छोड़ देना है या आपको प्यार का दामन छोड़ देना है। नहीं, आपको ये याद रखना है कि आप प्यार से बने हो, आप प्यार के लिए बने हो, प्यार से भरे हुए हो। तो अपने आप को बोलते रहो। ग्रुप नंबर 2, अपने आप को ये एफर्मेशन दो, आई एम फुल ऑफ लव, आई एम लव। मेरी लाइफ जो है वो प्यार से भरी हुई है, मैं प्यार से भरा हुआ हूँ। आई लव माई सेल्फ एंड आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। और काइंडनेस अपने अंदर लेकर आओ, वो लोगों की हेल्प करो जो वाकई में डिज़र्व करते हैं, जिनको वाकई में प्यार की ज़रूरत है। ऐसे लोगों के साथ थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश करो। ये यहाँ पर मैं आपके लिए देख रही हूँ, मास्टर जीसस, फॉरगिवनेस, यू आर ऑन द पाथ ऑफ लाइट, लव एंड फॉरगिवनेस। फादर, हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। कुछ कार्मिक रिलेशनशिप्स रहे हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर 2 आपकी लाइफ में। आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखो, माफ़ करने की ज़रूरत है, चीज़ों से आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और कुछ रिलेशनशिप हीलिंग यहाँ पर आप लोगों की चलने वाली है। कुछ टॉक्सिक लोगों से डील कर रहे हैं, कुछ सिमिलर एनर्जी थी ग्रुप नंबर 1 में भी। तो आप लोगों को कहा जा रहा है ग्रुप नंबर 2 कि भाई अपने आप को हील करो, अपने आप को पॉजिटिव करो, अपना बहुत सारा ख्याल रखने की ज़रूरत है आप लोगों को, ये यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है। और भी कार्ड सीखते हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर 2। रीफ्रेम, दिस इज हैपनिंग फॉर मी नॉट टू मी। देखो, यहाँ पर आपसे क्या कहा जा रहा है कि कुछ चीज़ें ना आपको सीधे दिल पर नहीं लेनी है। कुछ हुआ, कोई आपने न्यूज़ सुन ली, कोई खबर सुन ली, कुछ हो गया, आप एकदम उससे बहुत परेशान हो जाते हो, बिकॉज आप लोग बहुत सेंसिटिव हो। आपको देखो, हमारी लाइफ में कोई भी सिचुएशन है ना, डिपेंड हमारे ऊपर करता है, हम उसमें पॉजिटिविटी ढूंढ लें, हम उसमें नेगेटिविटी ढूंढ लें।
तो नेगेटिविटी तो कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि इतनी कलेक्टिव एनर्जीज हैवी हैं, इतना सब कुछ चल रहा है कि खुद ही परेशान हो जाते हैं। आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि चीज़ों को आपको पॉजिटिव वे में लेकर जो है वो सोचना है और अपने आप को संभालने की ज़रूरत है। ग्रुप नंबर 2 आप लोगों को इंडिविजुअलिटी, एवरी पर्सन हैज़ देयर ओन पर्सनलाइज स्टडी प्लान इन दिस अर्थ स्कूल। और यहाँ पर मैसेज ये है ग्रुप नंबर 2 के हर कोई अपने आप में डिफरेंट है। हम किसी को जज नहीं कर सकते कि ये सही रास्ते पर है या ये गलत रास्ते पर है या ये सही कर रहा है या ये गलत कर रहा है, बिकॉज ये जो अर्थ स्कूल है ना, हम सब यहाँ सीखने आए हैं, समझने आए हैं। और सभी जो यहाँ पर सोल्स हैं उनको अपने अपने लेवल पे अपनी अपनी चीज़ें सीखनी है। अब सभी लोग एक सब्जेक्ट में तो अच्छे हो नहीं सकते। कुछ जैसे आपने देखा होगा कुछ साइंस स्ट्रीम में चले जाते हैं, कोई कॉमर्स स्ट्रीम में चले जाते हैं, कुछ आर्ट स्ट्रीम में चले जाते हैं, उसके बाद फिर सब्जेक्ट वाइज वो डिवाइड होते चले जाते हैं। फिर करियर पाथ लोग अलग अलग चूज़ करते हैं। तो हर कोई एक चीज़ में तो हो नहीं सकता, हर किसी का एक लर्निंग एक लेसन तो हो नहीं सकता। सभी की ज़रूरत है इस दुनिया में, मैं आपको सच बता रही हूँ। तो आपको अपने मन में से जो है वो जजमेंट्स को निकालने हैं। और भाई ये कहा जा रहा है अपनी समझदारी से काम लो। ग्रुप नंबर 2 अपने आप को हील करो, हैप्पी रहो, ये चीज़ कही जा रही है। कान्हा जी की तरफ से देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। ग्रुप नंबर 2 क्या गाइडेंस है। प्रेजेंस ऑफ माइंड, थिंक एंड एक्ट वाइजली। अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहो। आप लोग समटाइम्स ना लॉस्ट एनर्जीज में चले जाते हो। और भाई ग्रुप नंबर 2 आपको डीप ब्रीदिंग करने की ज़रूरत है। आप डेली बेसिस पे डीप ब्रीदिंग करें। और डीप ब्रीदिंग से होता क्या है, आप अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहने लगते हो, आप अपने आज में रहने लगते हो, आप अपने अभी में रहने लगते हो। कान्हा जी यहाँ पर कह रहे हैं देखो, बेकार की आर्ग्यूमेंट से, बेकार की चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला। जो भी डिसीजन लेना है वो सही तरीके से लेना है, अपनी बात को रखना है वो सही तरीके से रखना है। नहीं तो फिर दूसरे लोगों में और आप में क्या डिफरेंस रह जाएगा, है ना। तो अपने आज में रहिए ग्रुप नंबर 2। और अपने आज को अच्छा बनाओ, कल जो है वो अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। जो रिश्ते आपकी लाइफ में अच्छे हैं उनको अप्रिशिएट करो, उनके साथ रहो। प्रोटेक्शन का यहाँ पर कार्ड है फेथ, वेट एंड रिजॉइस फॉर यू आर दी डायरेक्टली अंडर दी लविंग केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ सुप्रीम लॉर्ड हिमसेल्फ। यानी कि आप प्रोटेक्टेड हो, आप सेफ हो, आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आपके साथ कोई गलत नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान जी आपके साथ हैं, यूनिवर्स आपके साथ है। बस आप रात को सोने के पहले ना, एक तो जैसे मैंने बोला कि कोई अच्छी किताब पढ़ के सोइए, दूसरा होपोनोपोनो प्रेयर करिए। मैंने ग्रुप नंबर 1 को भी ये प्रेयर सजेस्ट करी थी कि भगवान जी, जाने अनजाने मुझसे कभी भी कोई गलती हुई, मेरी वजह से किसी दूसरी सोल को दुख हुआ, इस जन्म में कुछ गलत हुआ, इससे पहले जन्मों में कुछ गलत हुआ, मैं नहीं जानती, बट मैं पूरे दिल से आज आपसे माफ़ी मांगती हूँ या फिर से माफ़ी मांगता हूँ। प्लीज़ 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 मुझे माफ़ कर दीजिए। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आपको खुद को बहुत अच्छा लगेगा ये प्रेयर करके। इसे होपोनोपोनो प्रेयर कहते हैं, फॉरगिवनेस प्रेयर कहते हैं। सब जगह इसको अलग अलग नेम से बोला जाता है, तो आप थोड़ा सा इसके बारे में ढूंढिए, इसको अपने लिए करिए। एंड मेरे पास बहुत सारे पॉजिटिव फीडबैक्स भी आए हैं कि लोगों ने इसको करा एंड उनकी लाइफ धीरे धीरे बदलने लगी, चेंज होने लगी। तो बाकी तो जो मिरेकल्स हों आपके साथ, वो आप खुद आके मेरे साथ शेयर करिएगा, ठीक है। और भी कार्ड देखते हैं यहाँ पे। ग्रुप नंबर 2 माँ धूमावती। ओके, बहुत सारी चीज़ों को ग्रुप नंबर 2 लाइफ में से लेट गो करने की ज़रूरत है, इग्नोर करने की ज़रूरत है। हर चीज़ पर ध्यान दोगे, हर चीज़ पे फोकस करोगे तो हम खुद ही परेशान हो जाएंगे। हमारी मेंटल पीस हमारे हाथ में होती है, ठीक है। अपनी खुशियों को दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहने दो, यहाँ पर ये कहा जा रहा है। और कुछ बड़े डिसीजंस आप लोग आगे जाके आपकी लाइफ में लेने वाले हो। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि कुछ लोग अपनी लाइफ में आगे जाकर बहुत स्पिरिचुअल होने वाले हैं। और आप लोग जैसे कुछ अलग ही टाइप की हीलिंग मोडालिटी सीख रहे हो, कुछ अलग ही सीख रहे हो, कुछ अलग ही कर रहे हो अपनी लाइफ में, वो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे कफा का कार्ड है।
अपनी हेल्थ पर ध्यान देना है आप लोगों को, और नेचर में वॉक करो, ग्राउंडिंग करो अपनी। अगर कुछ लोगों को कुछ हेल्थ इश्यूज भी रहते हैं कि लाइक सर्दी हो रही है, बार बार कोल्ड हो रहा है, कफ हो रहा है, कुछ ब्रीथिंग इश्यूज हो रहे हैं, आपको अपना ख्याल रखना पड़ेगा भाई। हार्ट के बीपी बहुत अप एंड डाउन, हाई लो हो रहा है आप लोगों का, आपको ख्याल रखना पड़ेगा, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना पड़ेगा, बिकॉज बहुत सारे नेगेटिव इमोशन जो है वो आपकी बॉडी में स्टोर हो गए हैं और उनको रिलीज़ करने की ज़रूरत है आपको। हर प्रॉब्लम का सल्यूशन होता है, तो आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी चीज़ें चल रही हैं, उनका भी सल्यूशन डेफिनेटली है, बस उसको ढूंढने की ज़रूरत है। यहाँ से लास्टली देख लेते हैं आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 2 क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस है। सेक्रेड स्पेस, क्रिएट एन ऑल्टर और विजिट ए पावर प्लेस टू कनेक्ट विद द डिवाइन। देखो, अगर पॉसिबल है अपने घर में एक अपना ऑल्टर बनाओ, ठीक है, और वहाँ पर कुछ क्रिस्टल्स रखो, डेली बेसिस पे कैंडल जलाओ, कुछ इत्र इंसेंस स्टिक रखो। आप जिस भी रूप में डिवाइन को मानते हो, चाहो तो कुछ अच्छा सा अपना एक वहाँ पर उनका आइडल रख लो। डेली अगर फ्रेश फ्लावर्स लेकर आ सकते हो, वहाँ पर वो फ्रेश फ्लावर्स लेकर आओ। मतलब जितना हैपनिंग अच्छी अच्छी चीज़ों को रख सकते हो, जिन चीज़ों से आपको पॉजिटिविटी मिलती है, अब वो चीज़ों को वहाँ पर लिखो, वहाँ बैठ के जर्नलिंग करो, वहाँ बैठकर ध्यान करो, वहाँ बैठकर अपनी स्टडी करो। ये चीज़ आपसे कही जा रही है। बट अगर पॉसिबल नहीं है, आपके घर के आसपास कोई भी मंदिर है, या जिस भी रूप में आप डिवाइन को मानते हो, ऐसा कोई मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है, जो भी कुछ है, तो वहाँ डेली बेसिस पर आप लोग थोड़ी देर के लिए चले जाया करो। आपको बहुत अच्छा लगेगा, और वहाँ बैठकर सारी परेशानी, चिंता, फिक्र जो भी है, यूनिवर्स को बोलाओ। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे अनकंडीशनल लव। भैया प्यार के लिए बने हुए हो ग्रुप नंबर 2। लव योर सेल्फ, अदर्स एंड एवरी सिचुएशन, नो मैटर वॉट दी आउटवर्ड अपीयरेंस में भी। जैसे मैंने यहाँ पर आप लोग को बोला ना कि आपको दूसरों के जैसा नहीं बनना। जैसे एक कमल होता है ना, कीचड़ में भी खिल रहा होता है, आप लोग वो हो, आप लोग वो कमल हो, आप लोग वो लोटस हो। आप लोग आसपास बहुत कुछ आप लोग एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, बट आपको अपनी इंडिविजुअलिटी को बरकरार रखना है। आपको दूसरों के जैसा नहीं बनना। दूसरों की जो क्वालिटीज़ हैं वो अपने अंदर, हेट्रेड, जेलसी, वो सब नहीं आने देनी है। प्यार से बने हुए, प्यार से ही रहना है, प्यार से ही जीना है, अपने आप से ढेर सारा प्यार करना है। ओके, सो ग्रुप नंबर 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। बाकी आप लोग अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करिएगा। रीडिंग अच्छी लगी तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। राखीज़ की सेल चल रही है, जल्दी से परचेज कर लो। बाकी क्रिस्टल्स आप लोग वेबसाइट से परचेज कर सकते हो, www.healerofthegems717.com। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो अपने लिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। सारे लिंक्स, इन्फॉर्मेशन आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।